নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भागवतम में स्कंद 4 अध्याय 22 और श्लोका नंबर हम लोग 33 से पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 33। अतीन्द्रिया अर्थ अभिध्यानम सर्वार्थ अपहन्वे निणाम भ्रंसितो ज्ञान विज्ञानात् एना अविशति मुख्यताम्। अनुवाद। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको उपयोग करने के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है, वह वृक्षों तथा पत्थरों जैसी योनियों में प्रवेश करता है। तात्पर्य: ज्ञान का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना और विज्ञान का अर्थ है जीवन में उस ज्ञान को व्यवहार में लाना। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए, किंतु इस महान सुअवसर के होते हुए भी यदि कोई गुरु तथा शास्त्रों की सहायता से ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात वह इस सुअवसर का उपयोग नहीं करता है, तो अगले जन्म में उसे स्थावर योनि प्राप्त होना निश्चिंत है। स्थावर योनि के अंतर्गत पर्वत, वृक्ष, पौधे इत्यादि आते हैं। जीवन की यह अवस्था पुण्यताम या मुख्यताम कहलाती है, जिसका अर्थ है सभी कार्यकलापों को शून्य कर देना। ऐसे दार्शनिक जो समस्त कार्यकलापों को बंद करने के पक्षपाती हैं, वे शून्यवादी कहलाते हैं। सहज रूप में हमारे सारे कार्यकलाप उत्तरोत्तर भक्ति की ओर उन्मुख होने चाहिए, किंतु कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं जो कर्मों को शुद्ध करने के बजाय प्रत्येक वस्तु को शून्य या समस्त कार्यकलापों से रहित कर देने का प्रयास करते हैं। क्रियाशीलता का ऐसा अभाव वृक्षों तथा पर्वतों में पाया जाता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त दंड जैसा है। यदि हम आत्म साक्षात्कार के जीवन लक्ष्य को उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते, तो प्रकृति हमें वृक्ष तथा पर्वत के रूप में जड़ बनाकर दंड देगी। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कर्मों की यहाँ भत्सना की गई है। जो निरंतर धनोपार्जन तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में ही सोचता रहता है, वह ऐसे पथ पर अग्रसर हो रहा है जो आत्मघाती है। वस्तुतः समूचा मानव समाज इसी पथ का अनुसरण कर रहा है कि भीख मांग के, चोरी करके अथवा उधार लेकर, चाहे जिस प्रकार से धन आए, लोग धन कमाने तथा उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने में जुटे हुए हैं। ऐसी सभ्यता आत्म साक्षात्कार के पथ में सबसे बड़ी बाधा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ पर सनत कुमार जो है, चारों कुमार में जो सनत कुमार है, महाराज पृथु को बता रहे, क्योंकि महाराज पृथु ने प्रश्न किया था कि ये जो भौतिक में फंसे हुए लोग हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि ज्ञान रहना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ होना चाहिए कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े हम, और उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। हम किस लिए संसार में आए हुए हैं, इस चीज़ का हमको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर हम सिर्फ पैसा कमाने और इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो इसका हमको दंड मिलता है, और दंड के स्वरूप में हमको बना दिया जाता है। जैसे पेड़ पौधा ये सब के रूप में हमको दंड के रूप में मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी तरह जैसे हम हमारे सामर्थ्य रहते हुए कि हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं, अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, हम नहीं करते। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचते हमारा जीवन ऐसा, पैसा कमाए, भोग विलास करें, इसमें अपना जीवन को वे खत्म कर देते हैं। सनत कुमार महाराज पृथु को बता रहे हैं कि लोग ऐसा ही कर रहे हैं, जिससे उनको आत्म साक्षात्कार के पद में बहुत बड़ी बाधा बने। भगवान के मिलने में उनको बहुत बड़ा बाधा है, वो लोग भगवान को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे तो। श्लोका नंबर 34। और माता जी एक चीज और बताया जा रहा है
कि अगर वो लोग ज्ञान और विज्ञान को नहीं अपनाते हैं तो अगला जन्म उनका जो होगा वो पेड़ पौधों का होगा, स्थावर जिंदगी मिलेगा उनको। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान को नहीं समझ में, भक्ति को नहीं जीवन में ला रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए कोई मना थोड़ी ना है, पैसा तो कमाना है इस संसार चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ भक्ति रहना चाहिए। उसको गलत नहीं बता रहे हैं। थोड़ा समय भी भगवान के लिए देना चाहिए। श्लोका नंबर 34। ना कुर्या ना। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, उसके लिए भगवान ही बुद्धि देंगे ना, और मनुष्य तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद से समझ पाए कि उसे क्या करना है। माता जी, मनुष्य को इच्छा करना पड़ेगा। मनुष्य जब इच्छा करेगा तो भगवान उसको पूरा करेंगे। भगवान हृदय में बैठ के आपको इच्छा को देखते हैं, आप क्या इच्छा कर रही हैं। जो गलत काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो इच्छा वैसा करता, भगवान वैसा उसका बना देते, सहयोग बना देते, वैसा वो करता है। हम भक्ति का इच्छा करेंगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, भगवान इच्छा से ही प्राप्त होते हैं। हमारी कितनी लालसा भगवान से मिलने के लिए, कितना प्रेम करते हैं भगवान से। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, सब बनाया हुआ तो सब भगवान का है, उनको क्या हम दे सकते हैं। वो सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं हमसे, उनको देना, हमारे लिए उनको प्रेम देना, उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान तो गीता जी में यही बोल रहे हैं। ठीक है माता। और जीव को तो कर्म करने का छूट दिए है ना भगवान। हाँ, जीव को स्वतंत्रता दिए है। आप अच्छा कर्म करिए या बुरा कर्म करिए, आपके हाथ में है एकदम। वो रोकेंगे नहीं, भगवान रोकेंगे नहीं। आप गलत कर्म करेंगे तो भी नहीं रोकेंगे, उसमें अनुमति दे देंगे, आप करिए, आगे बढ़िए। उत्साह भी तो होता है माता जी, उत्साह भी तो करना रहता है उनको। उत्साह भी तो जरूरी है, उत्साह भी तो जरूरी है माता जी। उत्साह नहीं आएगा तो फिर आएगा नहीं। उत्साह से ही भगवान मिलेंगे, इच्छा से ही भगवान मिलेंगे। उत्साह मतलब इच्छा, हमारी इच्छा होगी भगवान से मिलने की, भगवान की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने की इच्छा होगी, तभी तो हम कर सकते हैं, उसको कार्य में बदल सकते हैं। श्लोका नंबर 34। ना कुर्यात् कहिश्चित् संगम, न कुर्यात् तम तम त्रिवाति तिर्रिषु, तमः तीव्रं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, यत् यद् अत्यंत विघातकम। अनुवाद। जो लोग अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक हैं। तात्पर्य: जीवन के 4 नियम हैं जो मनुष्य को धर्म के अनुसार रहने, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार धन अर्जित करने, नियम के अनुसार विषय वस्तुओं को भोगने तथा इस भौतिक आसक्ति से मोक्ष के पथ में अग्रसर होने की अनुमति देते हैं। जब तक यह शरीर है, इन समस्त भौतिक स्वार्थों, पुरुषार्थों से पूरी तरह अलग रह पाना असंभव है। किंतु यह भी कहीं नहीं कहा गया है कि मनुष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे और इसी हेतु के लिए धन कमाए तथा सारे धार्मिक नियमों की बलि दे दे। आज के समय में मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है। वह तो धर्महीन आर्थिक विकास की अत्यंत रुचि रखता है। उदाहरणार्थ, कसाई घरों में बाधक को आसानी से पैसे मिल जाता है, किंतु ऐसा धर्म धार्मिक नियमों पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक नाइट क्लब हैं, काम वासना पूर्ति के लिए अनेक वेश्यालय हैं। संभोग की छूट गृहस्थ जीवन में तो है, किंतु वेश्यागमन वर्जित है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकलापों का लक्ष्य इस भौतिक अस्तित्व के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना है। इसी प्रकार भले ही सरकार मदिरालयों को खोलने की अनुज्ञा पत्र दे दे, किंतु इसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि निर्बाध रूप से मदिरालय खोलते जाएं, अवैध शराब का धंधा हो। अनुज्ञा पत्र देने का अभिप्राय नियंत्रण करना है। किसी को चीनी, आटे या दूध का अनुज्ञा पत्र नहीं लेना होता, क्योंकि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह इस प्रकार कार्य करे कि आध्यात्मिक जीवन तथा मोक्ष की नियमित प्रगति की प्रक्रिया बाधित न हो।
अतः इंद्रिय तृप्ति की भौतिक वैदिक विधि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि आर्थिक विकास होता रहे, इंद्रिय तृप्ति भी हो तथा उसके साथ ही अंत में मोक्ष प्राप्त हो। वैदिक सभ्यता हमें शास्त्रों के रूप में सारा ज्ञान प्रदान करती है, और यदि हम शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन में नियमित जीवन बिताएं तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और साथ ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? इसमें सनत कुमार महाराज बता रहे हैं महाराज पृथ्वी को कि ये भौतिक इच्छा हमारी पूरी हो जाए यदि हम लोग भक्ति में रहेंगे। शास्त्र वैदिक सभ्यता में शास्त्रों के रूप में सारा ज्ञान प्रदान करती है हमको। वैदिक सभ्यता जो है, यदि शास्त्रों तथा गुरु के निर्देश से हम लोग अपना नियमित जीवन बिताते हैं तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, साथ ही हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा, तो भगवत धाम भी हम लोग को प्राप्त होगा। श्लोका नंबर 35। तत्रापि मोक्ष एवार्थ अत्यंति कत एष्यत तय वर्गयो अर्थो यतो नित्यान्त भय संयुता। अनुवाद। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल, मृत्यु द्वारा नाशवान है। मोक्ष को अन्य तीन पुरुषार्थों की अपेक्षा अधिक गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि श्रीलसुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में उपदेश दिया है कि धर्म आर्थिक विकास की सफलता पर अवलंबित नहीं है। चूंकि हम इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अतः हम मंदिर या गिरजाघर में ईश्वर के पास किसी न किसी आर्थिक कारण से जाते हैं, किंतु आर्थिक विकास का अर्थ इंद्रिय तृप्ति नहीं है। हमें चाहिए कि इन सब में ऐसा सामंजस्य करें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। इसलिए इस श्लोक में मोक्ष पर बल दिया गया है। अन्य तीन पुरुषार्थ भौतिक होने के कारण नश्वर हैं। इस जीवन में बैंक में किसी के द्वारा प्रचुर धन संचित कर लेने पर तथा अनेक वस्तुओं का स्वामी बन जाने पर भी सारी वस्तुएं मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु तो श्री भगवान है, जो भौतिकवादी मनुष्य द्वारा अर्जित सारी वस्तुएं अपने साथ लेती जाती है। मूर्खतावश हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। मूर्खतावश न तो हम मृत्यु से डरते हैं, न ही हम इसका विचार करते हैं कि मृत्यु अपने साथ धर्म, अर्थ तथा काम के द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु को लेती जाएगी। धर्म या पुण्य कर्म के द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जन्म मृत्यु इसका अर्थ यह नहीं कि मूर्खतावश हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। मूर्खतावश न तो हम मृत्यु से डरते, न ही हम इसका विचार करते हैं कि मृत्यु अपने साथ धर्म, अर्थ तथा काम के द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु को लेती जाएगी। धर्म या पुण्य कर्मों के द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चंगुल से भी हमें छुटकारा मिल गया। तात्पर्य यह है कि हम त्रय वर्ग धर्म, अर्थ तथा काम के अपने अपने स्वार्थों की बलि तो कर सकते हैं, किंतु मोक्ष की नहीं। मोक्ष के संबंध में श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। मोक्ष का अर्थ यह होता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। निर्विशेषवादियों के लिए मोक्ष का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म से तादात्म्य, किंतु वास्तव में मोक्ष यह नहीं है, क्योंकि मनुष्य को उस निर्गुण पद से पुनः इस भौतिक संसार में नीचे आना होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए। यही असली मोक्ष है। अतः यह निष्कर्ष
है कि हमें पुण्य कर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति पर नहीं देना चाहिए। हमें तो भगवान श्री विष्णु के दिव्य धाम पहुंचने की चिंता करनी चाहिए, जिनमें से गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है और वहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः मोक्ष के इच्छुक लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबसे बड़ा उपहार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इधर शीला प्रभुपाद हम लोग को बता रहे हैं कि गोलोक धामने का सबसे अच्छा उपाय श्री कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और भगवान की सेवा में रहना, ये सबसे बड़ा हम लोग का उपहार मिला श्री प्रभुपाद की तरफ से। छत्तीस। परे अवरोचये भावा, परे अवरोचये भावा, गुणा व्यक्ति करादनु, गुणा व्यक्ति करादिनु, नातेषां विदते क्षेमं, न तेषां विद्यते क्षेमम्, ईश विध्वंसिता अशिष्यासाम्, ईसा विध्वंसिता अशीषाम्। अनुवाद। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों को अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये सारी परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएंगी। तात्पर्य: हम इस भौतिक संसार में जीवन के उच्चतर रूप को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं और निम्नतर रूप को अभिशाप। उच्चतर अथवा निम्नतर का यह अंतर तभी तक रहता है जब तक विभिन्न भौतिक गुण परस्पर क्रिया करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने अच्छे कर्मों से उच्चतर लोगों को उच्चतर जीवन स्तर यानी उत्तम शिक्षा, सुंदर शरीर इत्यादि को प्राप्त करते हैं। ये सब पुण्य कर्मों के प्रतिफल हैं। इसी तरह अपवित्र कार्यों से हम अशिक्षित रह जाते हैं, कुरूप शरीर पाते हैं, गरीब बने रहते हैं इत्यादि। किंतु जीवन की ये विभिन्न अवस्थाएं सतो, रजो और तमो गुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। ये सारे गुण इस समग्र विश्व के विलय के समय कार्य करना बंद कर देते हैं। अतः श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में कहा है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरवर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भले ही हम अपने आप को विज्ञान की उन्नति के बल पर या जीवन के धार्मिक नियमों, महान यज्ञ तथा सकाम कर्म से उच्चतर लोक को उठा लें, किंतु प्रलय के समय ये सारे लोग तथा उनके प्राणी विनष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक में ईसा विध्वंसिता शीशाम सूचित करता है कि ये सारे आशीर्वाद परम नियंता द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उस समय कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा, चाहे इस श्लोक में हो या अन्य लोक में। हमारे शरीर विनष्ट हो जाएंगे और हमें महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्षों तक अचेतन अवस्था में रहना होगा, और जब सृष्टि पुनः प्रकट होगी तो उसमें हमें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कार्य पुनः प्रारंभ करने होंगे। ये अनुवाद को थोड़ा समझाइए ना। बताइए कौन सा बात ये लाइन जो अभी इसके अनुवाद महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्ष तक अचेत अवस्था में रहना होगा, ये लाइन माता जी। इसी श्लोक का अनुवाद बोल रही है हम, उच्चतर जीवन वाला। अच्छा, हाँ, उच्चतर जीवन मतलब हम अच्छा, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, सतोगुण में हम कर्म करते हैं तो हम उच्चतर लोक को जाते हैं, और तमोगुण में कर्म करते हैं तो नीचे के लोग पशु पक्षी योनि में आ जाते हैं, और रजोगुण में भी करते हैं तो वैसे ही जीवन मिलता है हमको
ये इसी तरह दिया हुआ है, सतो रुचितर जीवन और नहीं तो न्यूनतम जीवन ये का। लाइन जो दिखा है, इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों के अन्वयन क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते, ये नहीं समझ में आया ये लाइन। किंतु हमें देखिए उच्चतर जीवन के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। मतलब बता रहे प्रभुपाद जिसमें श्लोक का मतलब उच्चतर जीवन और जो निम्न जीवन है वो जो उसको छोड़ के हम भगवान के धाम में जा सकते, वो तो वरदान के रूप में वही होगा ना। अवस्थाओं का अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन क्रिया के प्रसंग में विद्यमान रहते हैं। मतलब जो उच्चतर और निम्नतम हाँ क्या बोले, ये लाइन नहीं समझ में आया। ये भेदभाव हरे भौतिक प्रकृति कृष्णा। के गुणों की अन्वयन क्रिया। हाँ माता जी सुनिए, हम जो भौतिक प्रकृति के अंदर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म जो है वो 3 गुण सतो रजो और तमो गुण से प्रभावित होते हैं। अन्योन्य क्रिया वही हुआ, समझ गई। भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है सतो रजो तमो गुण और जो हमारे कर्म हैं उनसे प्रभावित होने के कारण उस प्रसंग में विद्यमान रहते हैं, यही तो कहा गया है। इनका कोई भौतिक प्रकृति के गुणों के अतिरिक्त क्रिया हुआ ना, अतिरिक्त क्रिया, अतिरिक्त गुणों क्रिया की क्या हुआ? अन्योन्य क्रिया मतलब अतिरिक्त क्रिया। आप आपस में जो उन लोगों के बीच कर्म होता है, रजोगुण में जो कर्म की या सतोगुण में जो कर्म की या तमोगुण में जो कर्म हुआ, तो उसी के अनुसार हमारा आगे का कर्म निर्धारित होता है। लेकिन वो स्थायी नहीं है, हमारा जीवन उस पर स्थायी नहीं है, क्योंकि जब भगवान के अंदर जब सब कुछ विनष्ट होता है तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तीनों गुण का भी कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। हमको तो यही समझ में आया। उच्चतर लोग भी पहुंच जाते हैं तो भी विनष्ट होते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर चले जाते हैं। भगवान के अंदर नहीं आया ये वाला श्लोक का अनुवाद समझ में ही नहीं आया। आगे तात्पर्य में आएगा माता जी, तो ये तात्पर्य प्रभुपाद दिए हैं, बड़ा है, इस पढ़ने में आगे आ जाएगा। पढ़िए माता जी, सुषमा माता जी। हाँ, हमें महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्षों तक अचेत अवस्था में रहना होगा और जब सृष्टि पुनः प्रकट होगी तो उसमें हमें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कार्य पुनः प्रारंभ करने होंगे। अतः मात्र उच्चतर लोक तक ऊपर उठ जाने से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस जगत से बाहर निकलने, आध्यात्मिक जगत में जाने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। हमें किसी भी उच्च या निम्न भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट न होकर उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास्तविक कार्य जीवन उद्देश्य की खोज करना और शिव भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। इस प्रकार हम ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों में सतत आशीर्वाद पाते रहेंगे। नियमित मानवीय सभ्यता से धर्म, अर्थ, काम और तथा मोक्ष की प्रगति होती है। मानव समाज में धर्म होना ही चाहिए। बिना धर्म के मानव समाज पशुओं का समाज रह जाता है। आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति को धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जब धर्म, अर्थ तथा काम सामंजित हो जाते हैं तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्ति निश्चित होती है। किंतु इस कलिकाल में धर्म तथा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। लोगों की रुचि केवल आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की ओर है। फलतः सारे विश्व में पर्याप्त आर्थिक उन्नति के बावजूद मानव समाज के आचार विचार पशु तुल्य हैं। जब सब कुछ नितांत पशु तुल्य हो जाता है तो प्रलय होता है और इस प्रलय को इस विध्वंसिता शिशाब के रूप में ग्रहण करना चाहिए। श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति का आशीर्वाद अंत में विनष्ट हो जाता है। इस कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उनका एकमात्र कार्य होगा ब्रह्मांड के समस्त मनुष्यों का संहार करना। इस नरसंहार के बाद पुनः स्वर्णिम युग आएगा। अतः हमें जान लेना होगा कि हमारे सारे भौतिक कार्यकलाप बच्चों के खिलवाड़ समान हैं। बच्चे समुद्र तट पर खेल करते हैं। पिता तट पर बैठा बैठा बच्चों के द्वारा महलों की दीवारों का बनना आदि देखता रह सकता है, किंतु अंत में पिता के कहने पर बच्चों को सब कुछ छोड़कर घर वापस आना पड़ता है। तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्थिक विकास
तथा इंद्रिय तृप्ति के बच्चे जैसे खिलवाड़ में लगे रहते हैं, कभी कभी श्री भगवान उन पर विशेष अनुग्रह करके उनके सारे निर्माण कार्यों को विनष्ट कर देते हैं। श्री भगवान ने कहा है, यस्याम अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्गदं शनैः। श्री भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है कि जब वे अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उसका सारा धन वैभव हर लेते हैं। अतः सामान्यतः यह देखा जाता है कि वैष्णव भौतिक रूप से अधिक धनवान नहीं होते। जब कोई वैष्णव या भक्त धनवान होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। श्री भगवान उस पर विशेष कृपा प्रदर्शित करने हेतु उसकी तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य को विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति करने के प्रयासों से निराश होकर अंततः श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा यहाँ पे कार्य देखिए एक लाइन आता, यहाँ भी ये वाला लाइन जो पढ़े आप, कि जब कोई वैष्णव या भक्त धनवान होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। मतलब यदि वो वैष्णव है और वो भक्त है तो उसकी सेवा क्यों रुक हो जाएगी? वो तो अपने धन से भी कर सकता है ना सेवा। धन आ जाने से भगवान यहाँ तो बोल रहे हैं कि उनका धन हर लेते हैं, बोले ना, जो विशेष कृपा करते हैं उनका धन हर लेते हैं। वैष्णव या भक्त है और वो धनवान भी है तो भक्ति रुकेगी क्यों? तीनों चीज तो लिखा हुआ है ये लाइन। पर ये उसका इच्छा नहीं होगा, लेकिन उस इच्छा मतलब उसका इच्छा ही नहीं होगा भक्ति में आगे बढ़ने का। नहीं, भक्ति में इच्छा है, जब इच्छा नहीं होगा। हरे कृष्ण माता जी, इच्छा व्यक्त करता है। आगे वाला लाइन पढ़िए। इच्छा श्री भगवान और आगे तात्पर्य आगे पढ़ते माता जी, देखते प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं, आगे देंगे। लिखा है श्री भगवान उस पर विशेष कृपा प्रदर्शित करने हेतु उसकी तथाकथित आर्थिक उन्नति और भौतिक ऐश्वर्य को विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति करने के प्रयासों से निराश हो जाता है और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। शशि माता जी, आया आप समझ में? भगवान क्यों धन उसका वापस ले लेते हैं? समझ में आया इसका कारण? वो बार बार धन जब कमाने का प्रयास करेगा, अपने आप को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने का प्रयास करेगा और बार बार जब वो निराश हो जाएगा तो अंत में कहाँ जाएगा? भगवान की शरण में। और उसको अपनी शरण में लेने के लिए ही भगवान उसका धन मतलब हटा देते हैं उसके जीवन से। लिखा है ना, इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति, भक्ति रुकती है इसलिए धन हटा देते हैं। हाँ, इसीलिए कि धन आ जाने के बाद फिर उसके अन्य कामों में इच्छा आ जाएगा और भक्ति उसकी कम हो जाएगी। तो भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान धन का जो है वो अभाव कर देते हैं। पढ़े आगे। ऐसा कार्य भी इस विध्वंसिता शिशाम माना जा सकता है, जिसके द्वारा श्री भगवान मनुष्य के ऐश्वर्य को नष्ट करके उसे आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न करते हैं। उपदेश देते समय हमने देखा है कि भौतिकवादी व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे और अधिक भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। यदि उनकी इस प्रकार की ऐश्वर्य इच्छा को रोका जाए तो ऐसे व्यक्ति भक्तों को कभी नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भौतिकवादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से नाता रखते हैं। वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और उपदेश कार्य के लिए कुछ दान देते हैं, जिससे उन्हें और आर्थिक लाभ हो सके। मतलब संत और परमेश्वर को भी तभी दे रहे हैं जब उनको लग रहा है कि ऐसा करने से हमको और धन मिलेगा। किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एक निष्ठ है तो श्री भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने हेतु बाध्य करते हैं और अपने प्रति पूर्ण समर्पण करा लेते हैं। क्योंकि श्री भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान नहीं देते, अतः लोग भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान श्री विष्णु को पूजने वाले वैष्णव धनी नहीं होते। किंतु ऐसे भौतिकवादी पुरुष शिव की उपासना करके धन प्राप्त करने के अनेक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिव देवी दुर्गा के पति हैं, जो इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं।
शिव के अनुग्रह से ऐसे भक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ रावण शिव का महान उपासक तथा भक्त था, जिसके बदले में उसे देवी दुर्गा के समस्त वर प्राप्त थे। यहाँ तक कि उसके सारे साम्राज्य के भवन स्वर्ण से निर्मित थे। इस युग में ब्राजील में स्वर्ण की अथाह राशि मिली है और पुराणों में प्राप्त ऐतिहासिक संदर्भों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रावण का साम्राज्य था, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा इस साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईसा विध्वंसिता सीसाम का पूरा अर्थ समझ सकते हैं। श्री भगवान कभी अपने भक्तों को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि इससे वे भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में पुनः उलझ जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए फूल उठते हैं। रावण ने सीता का, जो भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी तथा ऐश्वर्य की देवी थी, यह सोचकर अपहरण करने का दुस्साहस किया कि वह श्री भगवान की आह्लादनी शक्ति को भोग सकेगा, किंतु वास्तव में ऐसे कार्य से रावण विनष्ट हो गया। आज के समय की मानवीय सभ्यता आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति इतनी अधिक सशक्त आसक्त है कि वह विनाश के कगार पर खड़ी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी बहुत कोई प्रश्न है? महत्वपूर्ण चैप्टर। हरे कृष्ण, इतना अच्छा से समझाया गया है माता जी। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से समझाए हैं हम बहुत लोग अच्छा से समझाए हैं। को। एक एक अक्षर समझ में आ रहा है इसमें का, क्योंकि भौतिक उन्नति में जैसे भक्त रहेगा ना तो भक्ति नहीं कर पाएगा भगवान का, इसलिए भगवान ले लेते हैं उसका, उसको हर कार्य में सफल करते हैं, फिर वह भगवान के चरण में ग्रहण करता है और इस तरह उसका मानो भगवत धाम जाने लायक हो जाता है। लेकिन बार बार उसी संसार में फंसा रहेगा तो उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। ये तो भक्त नहीं समझ पाते, लगता है कि हमको तकलीफ मिल रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान अच्छा ही करते, कि माँ बाप, कोई माँ बाप अपने बच्चा का अच्छा ही करेगा, तो भगवान हम लोग के माँ बाप हैं, वो अच्छा ही करते हैं। हम लोग को समझ में आए या ना आए। अंतिम श्लोक का 37। तत्त्वं नरेंद्र जगताम नरेंद्र जगन्नाथ अर्थात वो एक ही शर्त पढ़ना होगा, 4 लाइन का है ना। तत्त्वं नरेंद्र जगताम अर्थात तस्युषाम च तत्त्वं नरेंद्र जगताम् अनर्थसुषाम् च देहीन्द्रिया असुदीर्ण्या आत्मविरावृतानां या क्षेत्रं वित्तपत्तया हृदि विश्वगाभिः या क्षेत्र वित्तपतयारिभिः विश्वगाभिः चाकस्ति भगवान् तं वेहि सोऽस्मि। सत्यक्षकारि भगवान् समस्वेहि अनुवाद। सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया, अतः हे राजा प्रथु, उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वह चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल शरीर में तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतया आवृत है। तात्पर्य, इस श्लोक में विशेष रूप से यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य जीवन में आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करने तथा इंद्रिय तृप्ति में समय गंवाने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझते हुए आध्यात्मिक गुणों के अनुशीलन का प्रयत्न करे, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, ये दोनों इस शरीर में बैठे हुए हैं, जो स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों से ढका रहता है। इसे समझ लेना ही वास्तविक आध्यात्मिक संस्कृति पाना है। सूक्ष्म शरीर में प्राण भी आया है ना, सूक्ष्म शरीर में प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर, हाँ, अहंकार नहीं प्राण आया और ना? बुद्धि, हाँ, भौतिक शरीर तो प्राण और बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर, हाँ, प्राण और बुद्धि दोनों को बताया गया है यहाँ सूक्ष्म शरीर। इसे समझ लेना ही वास्तविक आध्यात्मिक संस्कृति पाना है। आध्यात्मिक संस्कृति में प्रगति करने की 2 विधियां हैं।
एक तो निर्विशेषवादियों की विधि तथा दूसरी भक्ति। निर्विशेषवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह तथा परमात्मा एक है, किंतु भक्त अथवा सगुणवादी परम सत्य का साक्षात्कार यह समझकर करता है कि प्रभु परम नियंता है और हम जीवात्मा उन्हीं के अधीन हैं, और हमारा धर्म यह है कि हम उनकी सेवा करें। वैदिक आदेश है तत्त्वमसि, तुम वही हो, तथा सोहम, मैं वही हूँ। इन मंत्रों की निर्विशेषवादी व्याख्या यह है कि परमेश्वर या परम सत्य तथा जीवात्मा एक हैं, किंतु भक्तों के मत से ये मंत्र इस पर बल देते हैं कि परमेश्वर तथा हम सभी समान गुण वाले हैं। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा हैं। इसको समझना ही आत्म साक्षात्कार है। यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमेश्वर तथा अपने आप को जानने हेतु है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति में ही अपने अमूल्य जीवन को विनष्ट न कर दे। आगे पढ़ें। पढ़े बात। इस श्लोक में क्षेत्रवित्त शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता 13.2 में इस शब्द की व्याख्या की गई है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। यह शरीर क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है और शरीर के स्वामी आत्मा तथा शरीर स्थित परमात्मा क्षेत्रवित्त कहलाते हैं। किंतु इन दोनों क्षेत्रवित्तों में अंतर है। एक क्षेत्रवित्त अर्थात शरीर के ज्ञाता परमात्मा है, जो प्रत्येक आत्मा को निर्देशित करते रहते हैं। परमात्मा से सही निर्देश प्राप्त करने पर सफलता प्राप्त होती है। वे भीतर तथा बाहर दोनों ओर से निर्देश देने वाले हैं। भीतर से वे चैत्य गुरु अर्थात हृदय में स्थित गुरु के रूप में निर्देश देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे बाहर से गुरु के रूप में प्रकट होकर जीवात्मा की सहायता करते रहते हैं। दोनों ही तरह से श्री भगवान जीवात्मा को निर्देश देते रहते हैं, जिससे वह भौतिक कार्यकलाप पूरा करके श्री भगवान के धाम वापस जा सके। शरीर के भीतर परमात्मा तथा व्यक्तिगत आत्मा की उपस्थिति का अनुभव इस तथ्य के द्वारा किसी के भी द्वारा किया जा सकता है कि जब तक व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा दोनों शरीर के भीतर उपस्थित रहते हैं, तब तक शरीर सदैव कांतिमान तथा ताजा रहता है। किंतु इन दोनों के प्रयाण करते ही स्थूल शरीर सड़ने लगता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वह मृत शरीर तथा सजीव शरीर में अंतर जान सकता है। निष्कर्ष रूप में मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति में अपना समय न गवाकर परमात्मा तथा आत्मा एवं उनके संबंध को समझने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करे। इस प्रकार ज्ञान के बढ़ने से मनुष्य को मोक्ष तथा जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई तथाकथित सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग भी कर दे और मोक्ष मार्ग का अनुगमन करे, तो भी वह घाटे में नहीं रहता। किंतु जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को ग्रहण नहीं करता और फिर भी आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति ध्यान पूर्वक संपन्न करता रहता है, वह सब कुछ खो देता है। इस प्रसंग में श्रील व्यास देव के समक्ष श्री नारद मुनि का यह कथन श्रीमद् भागवतम 1.5.17 अत्यंत उपयुक्त है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरि भजनं पक्वथोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं बुधमुष्यं किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई व्यक्ति चाहे भावावेश में हो या अन्य किसी कारण से श्री भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करता है, और यदि कालक्रम में जीवन का चरम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता या अनुभव की कमी से नीचे गिर जाता है, तो भी कोई क्षति नहीं होती। किंतु जो मनुष्य भक्ति का मार्ग ग्रहण नहीं करता और केवल अपने भौतिक कर्तव्य ही अच्छी तरह से निभाता है, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय 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 जय।